चाबियां। हाँ बाबा। बेटा वो कार की चाबियां जरा टेबल पे रख देना। कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है, एक मीटिंग है, कार की जरूरत पड़ेगी। बाबा वो एक्चुअली आपकी कार। क्या हो बेटा, कहाँ है कार की चाबी? बाबा वो वो मैंने चा चाबी मेरे पास है मानो अंकल। वो भी आपकी गाड़ी मेरे पास मेरे गराज में लाई थी अंकल। उसे उसे नहीं पता था कि मैं उस गराज में काम करता हूँ। भैया ये आपकी चाबी। कुछ रिपेयर करना था तो हो गया काम। मैंने रिपेयर कर दी गाड़ी से। क्या होता गाड़ी को? तुम ठीक हो ना? बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली मैंने कार एक मॉल के बाहर पार्क कर दी थी और पीछे से एक ट्रक ने डैश कर दी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो भी तुम गलती से थोड़े ज्यादा पैसे दे गई थी। ये बाकी के 10,000। मैं चलता हूँ अंकल। बेटा मैं तुझे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुझे कहीं भी बाहर जाना हो प्लीज ड्राइवर को अपने साथ ले जाया कर, ठीक है? ठीक है। सो जा, गुड नाइट। अर्जुन। हाँ सर। अरे अर्जुन क्या कर रहा है? बारिश हो रही है। हाँ सर, बस 1 मिनट, ये काम अरे खत्म हो बीमार गया। पड़ जाएगा, जब से आया है गाड़ी के पीछे लगा है। चल बाहर निकल। सर 10 मिनट में ये काम खत्म करके निकल रहा हूँ सर। अरे अर्जुन बाद में काम कर लेना, बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाएगा। सर बस काम खत्म हो गया सर, 5 मिनट सर, 5 मिनट। सर आप चलिए, मैं आता हूँ सर। अरे पागल लड़का है। अर्जुन, जब तक तुम अपने काम में कामयाबी हासिल नहीं कर लेते तुम उसका पीछा नहीं छोड़ते, है ना? तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है ना? हाँ गलत हुआ। ये मेरा ऑब्सेशन नहीं, मेरा पैशन। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
क्या है ये सब? What are you up to? तूने देखा नहीं अर्जुन ने मुझे किस तरह प्रोटेक्ट किया? क्या प्रोटेक्ट किया? क्या मतलब? तेजू एक्चुअली मेरी कार किसी ट्रक से नहीं टकराई थी, वो तो मैंने खुद जानबूझ के, और फिर मैं अर्जुन के गैराज गई। मतलब तूने अपने हाथों से अपनी कार डैमेज की है? क्यों? तेजू मैं तो बस अर्जुन की हेल्प करना चाहती थी। उस औरत ने अर्जुन से 10,000 कमाने के लिए कही है ना, मैं तो बस ये चाह रही थी कि मैं अर्जुन को एक मिनट, तुझे ये बात कैसे पता? वो एक्चुअली मैंने तुम लोग की बातें सुन रही थी। तेजू मैं बस इतना चाहती हूँ कि अर्जुन को उसकी नॉर्मल लाइफ वापस मिल जाए, अर्जुन मेरे लाइफ में वापस आ जाए। एक मिनट, तुझे अभी भी ये लगता है कि अर्जुन तुझसे प्यार करता है? ऑफ कोर्स करता है। अगर नहीं करता तो वो बाबा को सब कुछ सच नहीं बता देता। वो क्यों मुझे सपोर्ट करता? और ये पैसे लौटाने वाली बात, ये तूने देखा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तू समझना चाहती नहीं है। तुझे पता है पैसे क्यों लौटा के गया है वो? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है उसे चैरिटी में कुछ नहीं चाहिए, और ये बात वो किसी का प्रूव करना चाहता है। और वो बात ये तुझे नहीं, पूर्वी को प्रूव करना चाहता है वो। तुझे क्या लगता है उसने अपना घर तेरी वजह से छोड़ा है? नहीं, पूर्वी के लिए उसने घर छोड़ा है। वो चौल में जाके रह रहा है। उसने अपना घर, ऐशो आराम, बिजनेस, पापा का नाम, सब कुछ सिर्फ उसी के लिए छोड़ा है। मैकेनिक बन गया है, मेहनत कर रहा है उसके लिए, ताकि वो उसके साथ रह सके, उसके पास रह सके। तुझे क्या लगता है वो तेरे दिए हुए पैसों से पूर्वी को पाना चाहता है? नहीं, वो अपनी मेहनत से उसे पाना चाहता है, उसे प्रूव करना चाहता है। नो, अर्जुन सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता है। बस मुझे चाहता है। अर्जुन ने ओवी के दिए हुए 10,000 रुपए क्यों लौटा दिए? वो अच्छी तरह जानता है कि खुद के बलबूते पर वो 10,000 नहीं कमा सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर क्यों वो ऐसे कर रहा है? मुझे इस बारे में आई से बात करनी होगी। अब आई उसे समझा सकती क्या करना है क्या नहीं। बहनी, मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सुंदरी। अरे दीजिए ना, आप अकेले कैसे करेंगी सारा काम? लाइए लाइए। अरे मेरे अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, ये सर तो फटा जा रहा है। मेरी दवा तो अलमारी में रखी है। रे बाबा बाबा, सुंदरी सुंदरी आइन वक्त पे निकल जाती है। अरे सुंदरी। बहनी, एक बात कहूं? हाँ बोल। आप कितना सोचती हो सबके बारे में? अच्छा, तो महारानी इसकी सेवा में लगी है क्या? हाँ? तेरी मालकिन उसका सर दर्द कर रहा है, अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, और तू यहाँ इसकी सेवा कर रही है। सॉरी मैडम, आप बुला रही थी, वो कुकर की सीटी मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, इसकी नाद में लग के बहाने भी बनाने लगी ना तू? हाँ? सीख गई सब तू। अरे क्या काम चोर तो तू एक नंबर की है। हाँ? अभी इसके नाद में लग गई तू। अभी देखती हूँ तुझे, इससे तो मैं छुटकारा पा ही लूंगी, लेकिन तेरा क्या कर। तू निकल मैडम, तू घर के बाहर चल। आइए एक सेकंड, इतनी सी चीज के लिए उसे निकालने की क्या जरूरत है? वो तू बीच में मत बोल। आपकी बात चल मेरे घर से चल। नहीं चाहिए मुझे तू। रुक उधर। मैडम प्लीज।
अरे देवा देवा। कहाँ गया था तू? छत पे गया था आई। छत में अकेला क्या कर रहा था? बरसात नहीं हो रही है क्या ऊपर? हो रही थी, अब नहीं हो रही। अरे बाप रे, दवा कहाँ गई है? कहाँ का रख देते, मिलता भी नहीं है। आई गो, ये देख, इधर रखी है दवा। सुंदरी, सुंदरी, मेरे कपड़े इस्त्री हो गए, मुझे मीटिंग के लिए निकलना होगा। अरे मानो बेटा, 1 मिनट रुक, मैं तेरे कपड़े इस्त्री करके देती हूँ। तू आई, लेकिन तू क्यों? सुंदरी, अरे तू रुक ना, मैं 2-3 दिनों में अच्छी सी सेक्रेटरी लाती हूँ। हाँ, मतलब? अरे मैंने उसको निकाल दिया रे बाबा। लेकिन क्यों आई? अभी छोड़ ना, तू देना, तेरे कपड़े देख चल। सुंदरी, तू कहाँ जा रही है? आपने देखा ना, मैडम ने मुझे जाने के लिए कहा। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। 18 सालों तक मैंने उनकी सेवा की और उन्होंने ये सिला दिया। अब मैं अपने शहर वापस चली जाऊंगी। यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है। इधर, तू पागल हो गई है? मुझे तेरी जरूरत है। तू दोबारा क्यों आई यहाँ? तू दोबारा यहाँ क्यों आई? लगता है तुझे बेइज्जती करवा लेने की बहुत आदत पड़ गई है, हाँ? तू लाई है ना उसे? अरे ये मेरा घर है, इस घर में मैं फैसले लेती हूँ। हाँ, ये तो मैंने ऐसा कब बोला कि यहाँ आपका फैसला नहीं चलेगा? ये आप ही का घर है और यहाँ आप ही के फैसले होते हैं। और वैसे भी जहाँ तक सुंदरी का सवाल है, सुंदरी को मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, तो तू इसे नौकरानी बनाकर काम पर लगवाएगी और तू महारानी जैसे आराम करेगी क्या? नहीं नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मैं इसीलिए अपने लिए, मतलब मैं अपनी आई के लिए इसे लेकर आई हूँ। क्या? हाँ, एक्चुअली मेरी आई को भी अब एक असिस्टेंट की जरूरत है। मतलब वो दिन भर इतना काम करती, वो भी थक जाती। इसलिए मैंने सोचा सुंदरी जैसी लड़की अगर मेरी आई को मिल जाएगी तो पता नहीं मेरी आई कितनी खुश हो जाएगी। और सुंदरी, मैं कह रही हूँ तू भी बहुत खुश रहेगी मेरी आई के साथ, सच्ची। आड़ में गई तेरी आई और तू, समझी ना? तेरी आई क्या औकात है क्या सेक्रेटरी रखने की? सेक्रेटरी रखने के लिए औकात होना जरूरी है। अरे तेरी आई तो घर में पड़ी पड़ी बैठी रहती है, उसका एक अलग लाइफस्टाइल होना जरूरी है, समझी क्या? आई बड़ी, कहाँ मैं और कहाँ तेरी आई। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आपको सुंदरी की कोई जरूरत नहीं है, फिर? आए, अभी है। तू कौन होती है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं है तय करने वाली? मेरी मर्जी, मैं जिसको निकालूं किसको भी रखूं। तू कौन होती है बोलने वाली? हर बार बीच में बोलती है, बीच में बोलती है। क्या देख क्या रही है? देख क्या रही है? मंदिर जाने का है, मेरी साड़ी तैयार कर, चल जल्दी। आई बड़ी। नहीं, थैंक यू। आज आपकी वजह से मैडम ने मुझे दोबारा वापस ले लिया। नहीं सुंदरी, तुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुझे थैंक यू कहना चाहिए उल्टा, कि तू मेरे कहने पर यहाँ पर आई। वरना वैसे तुझे एक बात बताऊं सुंदरी, आई तुझसे बहुत प्यार करती है। तू जानती है ना आई को वो कैसी, उसे बोल देती है, लेकिन उनके मन में कभी किसी के लिए कोई बुरा नहीं होता। और तुझे पता है, उन्हें एहसास नहीं इस चीज का, लेकिन बात सच है कि वो तेरे बिना नहीं रह सकते। एक बात कहूँ, उन्हें इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो तुझ पे कितना ज्यादा डिपेंड है। वो तुझ पे बहुत भरोसा करती है, तुझे हर एक काम सौंपती है।
तुझे पता है 18 साल में जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो सब कुछ तूने किया है। तूने आई का ध्यान रखा, तूने उन्हें हर वो चीज दी जो उन्हें चाहिए। इसीलिए मैं चाहती कि तू आई को छोड़ के ना जाए, समझी? अब जल्दी से जा अंदर, उनकी साड़ी प्रेस कर दे वरना अभी चिल्लाने लगेंगे। जा। ठीक है सुमना, तेरी नज़र में अगर कोई अच्छी वैकेंसी होगी तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चल बाय। पूर्वी, ये खाने का डिब्बा देकर आ। किसको आजी? अर्जुन को और किसको? नहीं आजी, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अरे वो वहाँ अकेला रह रहा है, उसकी देखभाल करने वाला उसके पास कोई नहीं है। क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन आजी, मुझे आई ने मना किया है ना अर्जुन से मिलने के लिए, और मैं अर्जुन के खातिर आई को हर्ट नहीं कर सकती। देख पूर्वी, मेरी एक बात हमेशा के लिए याद रखना, हालात चाहे कुछ भी हो, इंसान चाहे जो भी हो, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तुझे याद है ना जब तेजू इस घर में आई थी, हम कहाँ उसे जानते थे, लेकिन जितना हमसे बन पड़ा हमने उसके लिए सब कुछ किया। अर्जुन को तो हम जानते हैं बेटा, वो डीके सर का बेटा है। हो सकता है आगे जाकर हमारा उसके साथ रिश्ता और भी गहरा हो जाए। ऐसे में तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके बुरे दौर में हम उसका साथ दें। सही कह रही हूं ना मैं? अर्चना, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मानव, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। बारिश शुरू होगी, तुम्हें पता है ऑटो मिलने वाला है नहीं। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक्चुअली मैं भी चाहता था कि सुंदरी आई को छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि आई को अब सुंदरी की इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता उसके बगैर कोई भी काम कर पाएगी। अर्चना, पिछले दिनों जो कुछ भी हमारे बीच हुआ बहुत बुरा हुआ। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि जो कुछ भी उसमें आपकी कोई गलती नहीं। अर्चना, ओवी अर्जुन के घर छोड़ के चले जाने का जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं जाकर अर्जुन से बात करूं और उसे कहूं कि अपने घर वापस चला जाए। लेकिन अर्चना, मैं उस आदमी से कैसे बात कर सकता हूं जिसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया हो? माफ कर दे, लेकिन मानव, पहले हमारे भी जितनी दूरियां हैं, अगर ये सच्चाई आपको बता देती तो शायद वो दूरियां और बढ़ जाती। मुझे पता है मैं थोड़ी मतलबी हो रही हूँ, लेकिन काश मानव मुझे ऐसा कभी कभी नहीं दिखाना पड़ता कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। काश मैं ये कभी जता पाता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। काश अपना दर्द तुम्हारे साथ बांटने के लिए मेरा दिल कभी नहीं तड़पता। लेकिन ठीक है, बहुत जल्द मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना सीख जाऊंगा।